रजत सर की अदालत में जाने से पहले लोग थोड़ा डरते हैं। आप नर्वस हैं या एक्साइटेड? मैं इसीलिए नहीं डर रहा क्योंकि मैं उनका सीनियर था और शुरुआत तो मेरी रजत से श्री राम कॉलेज से ही हुई है, जहां वो हमारे डिबेटिंग में और बाकी चीज़ों में और उसमें हमारे हीरो होते थे। एंड सर, जैसे कि यश गेस्ट हैं, उनकी मूवी आ रही है टॉक्सिक। नाम ही काफ़ी यूनिक है। आपने ट्रेलर देखा? मैंने ट्रेलर देखा, पर वो ट्रेलर तो ऐसा है, वो इतना माचो ट्रेलर है कि उसको देख के दिल करता है 1 2 3 बार और देखें। और जो उनके दाढ़ी का स्टाइल है, मैं खुद अपनी तरफ से आज कुछ उनको फॉलो कर रहा हूँ। एंड बॉलीवुड का कोई ऐसा स्टार जिसका फैशन गेम आपको ऑन पॉइंट लगता है? मुझे तो बॉलीवुड के नाम में लेने लगूंगा तो बहुत नाम आएंगे, पर अगर आप एक्टर्स में कहें तो मुझे अक्षय कुमार, सलमान खान, रणबीर कपूर, और जिसके कारण स्टाइल डिफाइन होता है और मासेस उसको फॉलो करते हैं, मेरे लिए वही अच्छा है। हेलो एंड वेलकम, आई एम योर होस्ट अदिति अधिकारी और आज मेरे साथ है एक ऐसे गेस्ट जिन्हें फैशन इंडस्ट्री में डेकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ग्लोबल फैशन की डीप नॉलेज एंड इंडियन डिजाइनर्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने में इंपॉर्टेंट रोल। सो प्लीज वेलकम FDCI चेयरमैन सुनील सेठी। हेलो सर, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू वेरी मच। मैं वैसे भी इंडिया टीवी का फ़ैन हूँ और बहुत साल से इंडिया टीवी को देख रहा हूँ और शुरुआत तो मेरी रजत से श्री राम कॉलेज से ही हुई है, जहाँ वो हमारे डिबेटिंग में और बाकी चीज़ों में और उसमें हमारे हीरो होते थे। और आज तो उन्होंने देखिए इंडिया टीवी को कहाँ पहुँचा दिया। इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर टुडे, टू बी ऑन आपकी अदालत। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि आप रजत सर को पहले से जानते हो, तो वो आपके दोस्त हैं ही, बट अदालत में जाने से पहले, रजत सर की अदालत में जाने से पहले लोग थोड़ा डरते हैं। आप नर्वस हैं या एक्साइटेड? मैं इसीलिए नहीं डर रहा क्योंकि मैं उनका सीनियर था और वैसे भी क्योंकि मुझे आपकी अदालत में आने का एक बार पहले भी मौका मिला हुआ है, तो मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आज जो कंट्रोवर्सीज हैं यश जी की, कि वो रजत कैसे हैंडल करते हैं। आई एम श्योर वो ही जीतेंगे, पर फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर टुडे। एंड सर, जैसे कि यश गेस्ट हैं, उनकी मूवी आ रही है टॉक्सिक। नाम ही काफ़ी यूनिक है। आपने ट्रेलर देखा? मैंने ट्रेलर देखा और लोग तो कहते हैं कि वो सिर्फ जेन जी को टारगेट कर रहे हैं, तो मेरी सफ़ेद दाढ़ी और बाल नहीं बता रही कि मैं जेन जी का वो हूँ, पर वो ट्रेलर तो ऐसा है, वो इतना माचो ट्रेलर है कि उसको देख के दिल करता है 1 2 3 बार और देखें। और मैं ही नहीं, इंडिया टीवी ही नहीं, सारी इंडिया उसको फॉलो कर रही है। आप फैशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम हो, अगर आपको यश का फैशन रेट करना हो तो आप कैसे करोगे? मैंने सुना है कि जो उनके साथ के एक्टर्स हैं, मैंने पढ़ा भी है, वो सब उनको 8 आउट ऑफ 10 रेट करते हैं। और मैं तो उनकी जो रॉकी की इमेज है, जो रॉकिंग स्टार की इमेज है, और जिस तरह और जो उनके दाढ़ी का स्टाइल है, मैं खुद अपनी तरफ से आज कुछ उनको फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं तो उनको रेट 9 आउट ऑफ 10 करता हूँ। वाओ, बिग नंबर। एंड सर, जैसे कि FDCI बहुत अच्छा कर रहा है इंडिया में, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। अब आगे FDCI का क्या फ्यूचर है फैशन से रिलेटेड? देखिए, हिंदुस्तान में तो आप कोई भी वेडिंग ले लीजिए, कोई भी रेड कार्पेट की इवेंट ले लीजिए, कोई भी सेलिब्रेशन ले लीजिए, हर कोई आज बोलता है कि मैंने इस इंडियन डिज़ाइनर की पोशाक पहनी है। इससे ज़्यादा तो हम अचीव ही नहीं कर सकते हिंदुस्तान में। अब तो हमें अपने फैशन को बियॉन्ड बॉर्डर्स ले जाना है, और बियॉन्ड बॉर्डर्स के लिए अभी 5-7 दिन में हमारे 8 लोगों की टीम न्यूजीलैंड जा रही है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारे साथ एक पैक्ट हमारा साइन हुआ है टू एक्सचेंज द फैशन डिज़ाइनर्स। उसमें सबसे पहले हम 4 डिज़ाइनर और 2 जनों की शुरुआत कर रहे हैं। वो खादी से कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो हिंदुस्तान का नेशनल फैब्रिक, मैं खादी को समझता हूँ, मैं उनका एडवाइज़र हूँ, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल राइट स्टेप है कि खादी को इंडिया से बाहर जाके और ज़्यादा पॉपुलर किया जाए। बिल्कुल। एंड आप काफ़ी समय से फैशन इंडस्ट्री का, फैशन में चेंज देख रहे हो, काफ़ी डिज़ाइनर्स आपने देखे हैं, बट आजकल जो यंग डिज़ाइनर्स हैं उनमें आपको सबसे बड़ा चेंज क्या दिखता है?
सबसे बड़ा चेंज ये है कि पहले के डिज़ाइनर सोशल मीडिया को इतनी अच्छी तरह अडेप्ट नहीं कर पाए और इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ही बिलीव करते थे। पर आज का यंग डिज़ाइनर अगर नई नई चीज़ें लेके सोशल मीडिया में, और जब आदमी यंग होता है तो उसको उड़ने की आज़ादी होती है, कोई सिग्नेचर स्टाइल नहीं होता, इसीलिए सब उसको देखते हैं और पसंद करते हैं या उनकी नहीं पसंद होती है। पर बड़े डिज़ाइनर का एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया होता है एंड देयर इज़ लॉट ऑफ, उनको परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि मुझे कुछ बेहतर ही बेहतर करना है, और यंग डिज़ाइनर के ऊपर ये प्रेशर नहीं है। तो आजकल के यंग डिज़ाइनर के पास प्रेशर नहीं है, उसको आज़ादी है एक्सपेरिमेंट करने की, तो वो नई नई चीज़ें बना रहे हैं। इससे हमारी फ्रेटर्निटी में और अच्छा काम हो रहा है। एंड एज जेंजी इज़ द फ्यूचर, बट जो जेंजी है वो फास्ट फैशन में ज़्यादा बिलीव कर रहा है रादर देन जो डिज़ाइनर्स हैं उन पर। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में जेंजी की वजह से कुछ चेंज आएगा डिज़ाइनर्स की लाइफ में? नहीं, मैं नहीं समझता कि जेंजी फास्ट फैशन में बिलीव करता है। मैं आज की जनरेशन, वो स्कूल से ही ऐसे पढ़ाने लगते हैं लोगों को, सस्टेनेबिलिटी क्या बज़वर्ड है, एनवायरनमेंट की जितनी भी दिक्कतें हैं, तो मुझे लगता है कि जेंजी तक पहुंचने में वो इन सब चीज़ों को समझने लगते हैं और सस्टेनेबिलिटी के लिए बल्कि वो स्लो फैशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनको ज़रूरी नहीं है कि लग्जरी और ग्लैमर चाहिए, उनको चाहिए मतलब सबसे ज़्यादा प्राइड की ये बात है कि उनको इंडिया में बिलीफ है। अगर भारत में बिलीफ है और भारत की चीज़ों में बिलीफ है तो उनको हैंडलूम को प्रमोट करना पता है। वो बहुत ज़्यादा स्लो फैशन की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे तो फ्यूचर ब्राइट लगती है। ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट योर जर्नी, तो आपने कैसे सोचा कि आपको फैशन इंडस्ट्री में आना है? देखिए, मैं तो बिल्कुल फैशन जगत का आदमी ही नहीं था। मैं तो स्पोर्ट्समैन था कॉलेज में, क्रिकेट की टीम, बैडमिंटन की टीम, थिएटर करता था, डिबेटिंग करता था, तो मुझे तो यहाँ का पता ही नहीं था। उसके बाद मैं एक्सपोर्ट में पढ़ा। जब मैंने एक्सपोर्ट किया है और मैंने देखा कि विदेशों में हमारी चीज़ों की कितनी वैल्यू है, और मैंने खूब एक्सपोर्ट करा और इंडिया प्रमोशन करने लग गया विदेशों में। तो जब मैंने 5-6 कंट्रीज़ में प्रमोशन करी तो सारे, और डिज़ाइनर्स की प्रमोशन करी, क्योंकि फैशन इज़ अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरीथिंग वी शोकेस। कई मिनिस्टर से मैंने सीखा है कि हमारी सॉफ्ट पावर जो है, वो सॉफ्ट पावर हमारी यही चीज़ में है, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, फैशन, फ्लोर कवरिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाकी डिज़ाइनर्स ने मुझे आमंत्रित करा कि मैं फैशन डिज़ाइन काउंसिल का भाग बन सकूं, पर पहली ही मीटिंग में उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बना दिया। तो मैं 17 साल से प्रेसिडेंट हूँ और मेरा ख्याल अपना रोल निभा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कुछ तो किया है कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया आज। एंड ऑल्सो सर, अभी भी ना फैशन में स्टेप रखना हर किसी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपके लिए कितना डिफिकल्ट था उस टाइम पर? बहुत आसान था, नेचुरल प्रोग्रेशन था, क्योंकि क्या था कि कंपटीशन ही नहीं था, केवल 7 और 8 या 10 डिज़ाइनर्स का ही नाम का बोलबाला था। तो इसीलिए नए नए लोगों को आने में बिल्कुल दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि जब ऐसे स्तर से आप शुरू करते हैं जिसका नंबर बहुत लो है, और अब हज़ारों डिज़ाइनर हिंदुस्तान में हो गए हैं, छोटी से छोटी आप किसी भी बी सिटी में जाइए, सी सिटी में जाइए, हर जगह लिखा होगा बुटीक, हर जगह लिखा होगा फैशन डिज़ाइनर, हर जगह ये फैल गया है। तो ये चीज़ें, तो जो आपका प्रश्न है, ये शुरू में मुझसे पूछा जाता था और मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, पर अब बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि अब हमें इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो गई है। क्या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आके हमारे साथ, हमारे डिज़ाइनर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, उनको लॉजिस्टिक्स की भी दिक्कत उनकी देख रहे हैं, मैनेजमेंट भी देख रहे हैं, विदेशों में भाग ले रहे हैं हम। इससे ऊपर तो मैं कुछ समझता नहीं होने वाला है, और पर फ्यूचर तो यही है जब हिंदुस्तानी फैशन इंडिया से बाहर जाएगा। और इसमें FDCI बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है फॉर श्योर। एंड बॉलीवुड का कोई ऐसा स्टार जिसका फैशन गेम आपको ऑन पॉइंट लगता है? देखिए,
मैं बॉलीवुड के साथ बहुत काम करता हूँ, इसीलिए कि मेरे डिज़ाइनर उनको, कई लोग उनको म्यूज़ समझ के बुलाते हैं। तो अगर आप मेरे पास बहुत ज़्यादा नाम है, पर जिस तरह कहते हैं कि आप अपने बच्चों में से ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा बच्चा आपको ज़्यादा प्यारा है, इसी तरह मुझे तो बॉलीवुड के नाम में लेने लगूंगा तो बहुत नाम आएंगे। पर अगर आप एक्टर्स में कहें तो मुझे अक्षय कुमार, सलमान खान, रणबीर कपूर, मुझे ये लगता है कि बिल्कुल ये जो बॉलीवुड का सितारा फैशन को आगे प्रमोट करता है और जिसके कारण स्टाइल डिफाइन होता है और मासेस उसको फॉलो करते हैं, मेरे लिए वही अच्छा है। अभी अदिति राव हैदरी ने हमारे साथ भाग लिया और इतनी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन लगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर 1 फिल्म स्टार हो। सोनम कपूर फैशन की जगत में बहुत मानी गई हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने जो स्टाइलिंग जो वो करती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। बिल्कुल सर, सोनम के नाम से तो मैं भी एग्री करती हूँ। थैंक यू सो मच, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू हियर। थैंक यू।